मैं सुहागन होने से इनकार करती हूँ। ये कहानी का 3 में से तीसरा भाग है, यानी अंतिम भाग है। शादी वाले दिन सुनील और उसके मम्मी पापा साक्षी की शादी अटेंड करने के लिए आ गए। मालती जी और बलवंत जी ज़बरदस्ती निम्मो को लेकर उनका स्वागत करने के लिए दरवाजे पर आए तो सुनील ने उसे देखकर तंज कसा। यह मायके में रहकर अकल ठिकाने आ गई होगी या अभी भी अकल आनी बाकी है, और बड़ी ही कुटिल मुस्कान के साथ हंस दिया। उसके साथ साथ उसकी मम्मी भी हंस दी, पर बलवंत जी और मालती जी हाथ जोड़कर उनका स्वागत करने के लिए खड़े रहे। निम्मो अपमान का घूंट पीकर रह गई। दोनों अपने आप को किसी वीआईपी से कम नहीं मान रहे थे। हर चीज में कमी निकालना, साथ में बार बार निम्मो को नीचा दिखाने बाज नहीं आ रहे थे। निम्मो की आंखों में 2-3 बार आंसू भी आए, पर मालती जी उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बेटा, तेरी बहन की शादी है, भगवान के लिए यहाँ कोई हंगामा मत होने देना। आखिर जैसे तैसे शादी करके निपट गई और दुल्हन भी विदा हो गई। दुल्हन को विदा होने के बाद दूसरे दिन सुबह अब धीरे धीरे रिश्तेदारों को विदा करने का वक्त आया। जब अधिकतर रिश्तेदार विदा हो गए, चले गए और घर के कुछ खास रिश्तेदार ही बचे, तब समधन जी सुनील के साथ बलवंत जी के सामने आकर बैठ गई और अपने हाथों को नचाते हुए बोली, अब समधी जी हमें भी विदा कर दीजिए, हमें भी अपने घर जाना है। बलवंत जी ने प्रश्नवाचक नजरों से मालती जी की तरफ देखा तो उनकी नजरों को ताड़ते हुए समधन जी बोली, पूछ लीजिए आपकी बेटी से कि अब तो कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी, तो क्या उसका निवारण निकालेंगे आप? तभी हम उसे अपने साथ लेकर जाएंगे। हमें भी बार बार हमारे घर में तमाशा करने का शौक नहीं है। समधन जी का कहना हुआ तो सभी रिश्तेदारों में खुसर पुसर शुरू हो गई, क्योंकि किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। आखिर निम्मो की बुआ ने पूछा, भैया समधन जी किस बारे में बात कर रही हैं? बलवंत जी नजर झुकाए बैठे थे तो समधन जी ने कहा, अरे अपने भैया से क्या पूछ रही हो, आप अपनी भगोड़ी भतीजी से पूछिए। रातों रात अपने ससुराल से भागकर अकेली यहाँ आ गई थी। भैया समधन जी ये क्या कह रही हैं? क्या हुआ निम्मो के ससुराल में, एक बार बताइए तो सही। बुआ जी ने पूछा, लेकिन बात काटते हुए समधन जी ने कहा, देखिए समधी जी, हमें लेट हो रहा है, पहले हमें विदा कर दीजिए, बता दीजिए विदाई में आप हमें क्या दे रहे हैं। उसके बाद आपकी बेटी को बुलाकर सारी बातें विस्तार से पूछ लीजिएगा। आखिर थक हार कर बलवंत जी ने निम्मो को बुलाया। जब वह बाहर निकल आई तो हर कोई उसे देखकर हैरान रह गया था। न मांग में सिंदूर था, ना ही गले में मंगलसूत्र, ना ही हाथों में चूड़ी और ना ही पैरों में बिछिया। सिंपल कॉटन का सूट पहने हाथों में कुछ कागज लिए वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई थी। अब कुछ नया होने वाला था। उसे देखकर इस तरह से बलवंत जी गुस्से से आग बबूला हो गए, पर उससे पहले उनकी समधन जी जोर से चिल्लाते हुए बोली, लो देख लो अपनी बेटी को, देख लो, लोग ससुराल वालों को बदनाम करते हैं, पर इसकी हरकतें तो देखो, सुहागन होते हुए भी किस तरह घूम रही है। अब ऐसे में पति हाथ में न उठाए तो क्या करे। तभी मैं कहूँ कि समधी जी ने अभी तक विदाई देकर विदा क्यों नहीं किया। यही सब देखने के लिए रोक रखा था क्या हमें? निम्मो, क्या हरकत है ये कैसे उठकर चली आई तू? हमारी इज्जत का कोई ख्याल है या नहीं? बलवंत जी के चिल्लाने पर मालती जी निम्मो के पास गई और उसे अंदर की ओर खींचते हुए बोली, चल बेटी, ढंग से तैयार होकर आ जा। सुहागन है तू, सुहागन की तरह रह, सुहागन की तरह ही तैयार हो। ये ऐसे कैसे बाहर आ गई? सुहागन?
मैं सुहागन होने से इनकार करती हूँ माँ। अब मुझे सुहागन कहलाने का कोई शौक नहीं है। ऐसे पति से तो पति ना ही हो अच्छा है। और वैसे भी आज ये मैं रिश्ता तोड़ रही हूँ। निम्मो ने वो पेपर सुनील के हाथ में थमाते हुए कहा, ये रहे तलाक के पेपर। तुझ जैसे इंसान से मुझे छुटकारा चाहिए, जो बीवी को बीवी नहीं समझता। निम्मो, ये क्या कह रही है तू? पागल तो नहीं हो गई? नहीं, पागल नहीं हुई मैं। आज तो मुझे अकल आई है। अरे कम से कम अपने पति और पिता की इज्जत के बारे में तो सोच। कुछ भी नहीं सोचूंगी। आज समझ लो मैं पागल ही हो गई हूँ। शायद पागल तो मुझे पहले ही हो जाना चाहिए था। हर बार ये लोग मुझे मारते और आप लोग मुझे समझा बुझा कर वापस भेज देते। क्यों क्यों करूँ मैं आपकी इज्जत की परवाह? ये थप्पड़ मुझे मर पड़ता है, बेरहमी से ये मुझे पीटता है, दर्द मुझे होता है। आप लोगों का क्या? आप अपनी इज्जत को लेकर बैठे रहते हो। किसी को मेरे दर्द की परवाह नहीं तो मैं किसी की इज्जत की परवाह क्यों करूं? निम्मो ने कहा तो मालती जी नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। बलवा जी ने लगभग चिल्लाते हुए बोले, अगर तूने रिश्ता तोड़ा तो फिर तुझे इस घर में भी कोई जगह नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, मुझे भी आपके घर में रहने का कोई शौक नहीं है। मुझे भी आपके घर में रहने का कोई शौक नहीं है पापा। आप क्या मेरे मरने का इंतज़ार कर रहे हैं क्या? उस दिन इतनी बेरहमी से इन लोगों ने पीटा था, फिर भी आप मुझे उसी घर में जाने के लिए कह रहे हैं। आपकी बेटी जब लाश बन जाएगी तब तो सुकून मिल जाएगा ना आपको। नहीं रहना मुझे आपके साथ। मैंने एक स्कूल में ज्वाइन कर लिया है और हॉस्टल में रहकर अपनी ज़िंदगी बिता लूँगी, पर ना मुझे ऐसे मायके वालों की ज़रूरत है और ना ही ऐसे ससुराल वालों की। उसकी बात सुनकर बलवंत जी कुछ कह ही नहीं पाए और चुपचाप नजरें झुकाए सोफे पर बैठ गए। समाज बड़ा तुम्हें इज्जत से रहने देगा, और इस स्कूल की छोटी सी नौकरी से पूरा जीवन कैसे बिता लोगी तुम? अच्छे से आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, सुनील ने कुटिलता से कहा। तो निम्मो उसकी तरफ देखकर बोली, माना कि स्कूल की नौकरी छोटी है, तनख्वाह भी कम है, पर स्वाभिमान से मैं जी तो पाऊंगी ना। और आटे दाल के भाव की बात तुम तो मत ही करो तो अच्छा है। जो छोटी छोटी चीज़ के लिए मेरे मायके की तरफ मुंह ताकते हैं, कम से कम अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से तो जीऊँगी। यूँ फुटबॉल की तरह एक पाले से दूसरे पाले में नहीं धकेली जाऊँगी। और इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ रही हूँ। बदले में तुमसे भरण पोषण के पैसे भी लेकर रहूँगी। एक फूटी कोड़ी ना दूँ तुझे मैं। समझती क्या हो तुम अपने आप को? अपने मायके बुलाकर बहुत हमारी इज्जत उतारी है तुमने। निम्मो की सास अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। भूल कर भी ऐसी गलती मत करना। आप लोग नहीं देंगे तो कोर्ट से पैसे निकलवाऊंगी, पर अब तो मैं अपनी वाली पर आ चुकी हूँ। मैं तुम लोगों को ये सब करके दिखाऊंगी। निम्मो की बात सुनकर उसकी सास और सुनील तुनकते हुए वहां से निकल गए। वहीं निम्मो भी अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने पिता से माता से विदा लेकर हॉस्टल में रहने चली गई। कुछ समय बाद निम्मो का तलाक हो गया, पर उसने अपने भरण पोषण के लिए सुनील से एक मुश्त राशि भी ली थी। आज हॉस्टल में रहकर स्कूल में नौकरी करते हुए वो अपनी जिंदगी स्वाभिमान के साथ जी रही है। तो कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कृपया कहानी को सीख समझ कर पढ़ें, व्यर्थ में ना लें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको ऐसी ही नई कहानियों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।